जो संसार में ऐसा देखा गया है कि अक्सर लोग बोलते एक हैं, करते एक हैं और सोचते एक हैं। इससे हमको बहुत डिस्टरबेंस भी होता है, तो क्या करना चाहिए? यही तो माया का रूप है। थॉट, वर्ड्स और डीड्स ये सब अलग अलग है। यही तो माया का विस्तृत रूप है। आप करते कुछ हैं, शब्दों में कुछ बोलते हैं और आपके मन में कुछ होता है। और इसी कारण से आप दूसरे को भ्रमित कर देते हैं। जैसे आप अपने बालक की शादी के लिए बच्चे को देखने जाते हैं, तो उसके माँ बाप उसको इस रूप में प्रस्तुत करते हैं कि उसके दोष छिप जाते हैं। आपको बड़ी गुणवंता दिखाई पड़ती है। वो इतनी सुंदर होती नहीं जितनी आपको दिखाई जाती है। और शब्द बोलने में तो आजकल सभी निपुण हैं। बाहर के शब्द तो बोल ही सकते हैं। तो आप इन दोनों चीजों से प्रभावित हो जाते हैं। और उसके अंदर जो गुण है, जो वास्तविकता है, वो तो इतने बादलों से ढकी होती है। आप इन दोनों चीजों के नशे में आकर के उसको देख ही नहीं पाते। इसके ऊपर आपको माया का नशा भी दिया जाता है, इतना धन देंगे तो आप शादी ब्याह तय कर देते हैं। और जब आपने आत्मा ही नहीं देखी जिससे सब संचारित होता है, तो आप कैसे सोच सकते हैं कि जीवन भर इस बालिका से आपने अपने बालिक का विवाह तय किया है, वो सुखी रहेगा या आप किसी रूप में भी वो आपकी सेवा कर पाएगी? ये नामुमकिन। थॉट, वर्ड्स और डीड्स में अगर चुनाव करना हो किसी भी अवस्था में, तो भीतरी भाव और थॉट्स का ही को ही पहले देखो, उसको समझो। वही विवेक है। उस विवेक से ही आप उस तक पहुंच सकते हैं। डीड्स तो आपको सुंदर दिखाई देंगे, बाहर की अवस्था है। और शब्दों में तो बहुत सारे अलंकार भी लग सकते हैं, तो भी आप भ्रमित हो जाओ। लेकिन अगर विचारों को देखोगे जो कि पर्दे के पीछे हैं, वो तभी आप देख सकते हो जब आप स्वयं अपनी आत्मिक अवस्था में हो, आप अपने साक्षी के साथ हो। उस बालिका को देख कर के अगर आपके साक्षी में कंपन होता है, तो ही समझो कि आपका चुनाव ठीक हो रहा है। ये परिस्थितियां जीवन के हर कार्य में आती हैं। आप भीतर की अवस्था को देखते ही नहीं। जब कोई कार्य ढूंढते हैं तभी भी नहीं देखते, किसी के साथ मित्रता करते हैं तो भी नहीं देखते, किसी से संपर्क स्थापित करना चाहते हैं तो भी अंदर की भावना को नहीं देखते। जो व्यक्ति अंदर की भावना को देख लेता है, भाव और विचारों को देख लेता है, तो वो शब्दों या बाहर की आकृति में भ्रमित नहीं होता और अपने आप को इस बहुत बड़े संग्राम से बचा सकता है। तो कोशिश करो, जागरूक रहो, सुप्तावस्था में मत रहो, भ्रमित मत हो जाओ। ये बाहर तो दो जो सताए हैं, शब्दों की या रूप की, ये तो माया का विस्तार है। माया सिर्फ सतह पर ही रह सकती है, वो अंदर प्रवेश नहीं कर सकती। अंदर तो चेतना का ही साम्राज्य है, परमात्मा का ही राज्य है। अगर आप उसके साथ रहोगे, कुछ भी चुनाव जीवन का करोगे, कभी भी भ्रमित नहीं हो। ये बहुत कठिन काम है, क्योंकि माया आपको अंदर देखने ही नहीं देती। लेकिन अगर प्रभु से प्रार्थना करके, प्रभु के साथ एक होकर के आप कोई भी शुभ कार्य करोगे, तो अंदर की अवस्था को पहचान जाओगे
और किसी भी गहरी खाई में गिरने से बच जाओ। परमात्मा आपको बचा लेगा। यही साक्षी का महत्व है। जीवन के हर पहलू पे इसको करना ही, समझना ही और इसके अनुसार चलना ही जीवन की यात्रा को सफल बनाता है।